हिंदुस्तान का एक लड़का दुबई घूमने के लिए जाता है। जब दुबई घूमने के लिए जाता है, वहां के समुद्र के किनारे जाता है, तमाम पर्यटक वहां आए हुए थे। वहीं एक जर्मन लड़की स्नान कर रही थी, छोटे छोटे कपड़े पहनी हुई थी और इतनी खूबसूरत थी कि वह हिंदुस्तानी लड़का उसको देखता है और उसके खूबसूरती को देख करके मंत्रमुग्ध हो जाता है। अब वह लड़का सोचता है कि इस लड़की से बात किया जाए और इसे शादी का प्रपोजल दिया जाए। हो न ये लड़की मान जाए और मुझसे शादी कर ले। फिर इसके बाद वह लड़का जो किया, आप सब सुन करके हैरान रह जाएंगे। नमस्कार, प्रणाम। हम अजित यादव शेरा भाई, हमारे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप सबसे निवेदन है, आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कहानी अच्छी लगे तो उसको शेयर जरूर करना। अब कहानी शुरू होती है। यह कहानी शुरू होती है राजस्थान प्रांत से। यहीं के रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम सतपाल होता है, सतपाल की पत्नी का नाम यामिनी होता है। दोनों दंपत्ति के बीच में एक बेटा होता है जिसका नाम लोग बड़े प्यार से मोहन रखते हैं। मोहन बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही इंटेलिजेंट था, पढ़ने लिखने में काफी तेज तर्राक। जो सतपाल जी थे, इनकी खेती बाड़ी काफी लंबी चौड़ी थी। अपनी खेती बाड़ी करके जो अन्न होता था उसी को मार्केट में बेचते थे। जो आमदनी होती थी, घर का खर्च चलता था, बच्चे को पढ़ाते लिखाते थे। बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। जो मोहन था धीरे धीरे इंटर की पढ़ाई कंप्लीट करता है। जब इंटर की पढ़ाई कंप्लीट कर लिया, तब अपने पिता सत्यपाल से कहता है कि पिताजी, मैं सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहता हूं। जब पिता इतनी बात सुनते हैं, कहते हैं बेटा ठीक है, तुम्हारी जो इच्छा हो सो करो। अब मोहन सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने लगता है। धीरे धीरे समय बीत रहा था। अब कुछ ही दिन में वह सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट कर लेता है। जब उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, तब मुंबई में एक बहुत बड़ी कंपनी होती है। उसी कंपनी में अपना जो डॉक्यूमेंट होता है देता है कंपनी को, और कंपनी उसे अपना जो एम्प्लॉय होती है स्वीकार कर लेती है। उस कंपनी में अर्थात जॉब करने लगता है। अच्छी खासी सैलरी कमाने लगा, पिता को पैसा देता था। अब घर की तरक्की काफी अच्छी हो रही थी, चारों तरफ मोहन की चर्चे थी। अब घर पे तमाम रिश्तेदार आ रहे थे मोहन की शादी के लिए। मोहन शादी के लिए जल्दी तैयार नहीं होता है। मोहन कहता है कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है, मैं कुछ और करना चाहता हूं जिससे हमारे घर की तरक्की हो जाए, फिर इसके बाद मैं शादी करूंगा। रिश्तेदार बहुत परेशान होते हैं कि मोहन की शादी हो जाए। अच्छी अच्छी लड़कियों के रिश्ते आ रहे थे, पढ़ी लिखी लड़कियों के रिश्ते आ रहे थे, लेकिन मोहन सबको ठुकराता चला जा रहा था। कुछ दिन व्यतीत होता है। इधर जिस कंपनी में जॉब करता था, उस कंपनी से वैकेशन की छुट्टी लेता है। छुट्टी लेने के बाद अपने घर आता है, पिता से कहता है कि पिताजी, मैं दुबई घूमने के लिए जाना चाहता हूं, क्या मैं जा सकता हूं? पिता जब इतनी बात सुनते हैं, नौकरी कर रहा था बेटा, उसे मना भी नहीं कर सकते, अच्छा पैसा कमा रहा था। कहते हैं कि बेटा, तुम्हारी जहां इच्छा जाने की हो जाओ, घूमो टहलो, दुनिया को देखो। पिता की आज्ञा मान करके वह लड़का मोहन दुबई के लिए रवाना होता है। दुबई जाता है। दुबई जाकर के एक होटल बुक करता है। होटल बुक करने के बाद उसी होटल में रहता था, रात को वहीं सोता था, दिन भर हर जगह घूमता था, टहलता था, दुबई के आबो हवा की जानकारी लेता था, वहां के जो बड़े बड़े पैलेस थे उनके बारे में जानकारी लेता था, जो बुर्ज खलीफा होता है उसकी जानकारी लेता है। फिर अक्सर वहां के जो समुद्र होते हैं, समुद्र के किनारे ब्रिज पर घूमा करता। एक दिन की बात है, समुद्र के किनारे घूम रहा था, वहां तमाम पर्यटक आए हुए थे, देश विदेश से लाखों लाखों पर्यटक हमेशा आते जाते रहते थे। वहीं घूमने के लिए समुद्र के किनारे यह मोहन गया हुआ था। तभी देखता है कि एक जर्मनी की लड़की, नाम था उसका जूली, छोटे छोटे कपड़े पहन करके समुद्र में स्नान कर रही थी और स्विमिंग कर रही थी। जब जूली को मोहन देखता है
उसके खूबसूरती को देखता है, उसके खूबसूरती का कायल हो जाता है। अब उसको देख करके मोहन सोचता है कि इस लड़की से बात किया जाए, यह लड़की इतनी खूबसूरत है, इसको शादी का प्रपोजल दिया जाए। हो न हो शादी का प्रपोजल स्वीकार कर ले और मुझसे शादी कर ले, मैं इसके साथ अपना पूरा जीवन बिताने के लिए तैयार हूं, यह लड़की इतनी खूबसूरत है। अब मोहन उसके पीछे पड़ जाता है। वह लड़की जूली स्विमिंग कर रही थी, उसके स्विमिंग को देखता है, उसकी खूबसूरती को निहारता है और अंदर ही अंदर कल्पना करता है। सोचता है कि इस लड़की से शादी हो जाएगी, हमारे साथ रहेगी, फिजिकल रिलेशन बनाएगी, हमारे साथ घूमेगी टहलेगी, हंसी खुशी से जीवन बिताएगी, मैं भी इसके साथ अपना पूरा जीवन हंसी खुशी से बिता दूंगा। कल्पना का पुल बांध रहा था। कुछ ही देर बाद वह जूली स्विमिंग करके बाहर निकलती है। जब वही बाहर निकलती है तो वही मोहन उसके पास पहुंच जाता है। उसके पास जब जाता है तो अपना नाम बताता है। अपना नाम बताने के बाद अपना एड्रेस पता बताता है कि मैं इंडिया का रहने वाला हूं, मेरा नाम मोहन है। और जूली का भी नाम पूछता है। जूली अपना नाम बताती है, पूछता है कि कहाँ की रहने वाली हो, बताती है मैं जर्मनी की रहने वाली हूं। फिर इसके बाद अब मोहन उसके स्विमिंग की तारीफ करने लगता है। कहता है कि तुम्हारी स्विमिंग बड़ी ही खूबसूरत थी, तुम बड़े अच्छे ढंग से स्विमिंग कर रही थी। कुछ देर तक ऐसे उसको बातों में उलझाता है। फिर इसके बाद उसकी खूबसूरती की तारीफ करता है। वह लड़की जूली खूब खुश होती है। फिर इसके बाद मोहन कहता है कि आप इतनी खूबसूरत हैं, मैं आपसे शादी करना चाहता हूं, क्या आप मुझे अपना मोबाइल नंबर दे सकती हैं? जूली जब इतनी बात सुनती है कहती है कि मैं शादी नहीं कर सकती और मैं अपना मोबाइल नंबर अजनबियों को नहीं दे सकती। आप एक अजनबी हो, इंडिया के रहने वाले हो, मैं कैसे आपको अपना नंबर दे सकती हूं? आप ही मुझे अपना नंबर दे दीजिए, अगर मुझे इच्छा होगी तो मैं आपसे बात करूंगी। अब मोहन कुछ सोचता विचारता नहीं है, तुरंत अपना मोबाइल नंबर जूली को दे देता है। मोहन जिस होटल में ठहरा था, अब नंबर देने के बाद उसी होटल में चला जाता है। जूली मोहन जिस होटल में ठहरा था वहां से कुछ ही दूर पर जूली एक होटल में ठहरी हुई थी। धीरे धीरे 3-4 दिन का समय बीत जाता है। एक दिन एकाएक जूली मोहन के मोबाइल पर फोन कर देती है। फोन करके कहती है कि आप भी बेहद खूबसूरत हो, मैं भी आपसे मोहब्बत करती हूं और मैं आपसे शादी करूंगी, आप अच्छे लगते हो मुझे, मैं आपका प्रपोजल स्वीकार करती हूं। इतनी बात जब मोहन सुनता है जैसे झूम उठा मोहन, उसे उसके खुशियों का ठिकाना न रहा। अब मोहन उस जूली को अपने पास बुलाता है मिलने के लिए। जूली चली जाती है। मोहन जूली को अपने साथ लेता है, फिर वहां घूमता है, टहलता है। करीब करीब 1 महीने दोनों साथ घूमते टहलते हैं, फिजिकल रिलेशन भी बनाते हैं। फिर इसके बाद अब जूली का वीजा समाप्त हो गया। तब जूली मोहन से हंस करके विदा लेती है, कहती कि मैं आपके वतन आऊंगी, वतन आने के बाद वहीं आपसे शादी करूंगी, आपके साथ रहूंगी और हंसी खुशी से जीवन बिताऊंगी। इतनी बात कह करके जूली विदा ले लेती है। विदा लेने के बाद अपने वतन चली जाती है। इधर मोहन भी अपने वतन इंडिया चला आता है। जब अपने घर आ जाता है मोहन कुछ दिन तक घर रहता है, फिर इसके बाद अपनी कंपनी में जाता है। इधर धीरे धीरे कुछ दिन और व्यतीत होता है। अब जो जूली थी उसका मोबाइल स्विच ऑफ बताने लगता है। मोहन बार बार फोन लगाने का प्रयास करता लेकिन जूली से बात नहीं हो पाती, उसका नंबर नहीं लग रहा था। मोहन परेशान हो जाता है। ऐसे ही समय बीतने लगा, करीब करीब 1 वर्ष का समय बीत जाता है और मोहन को जूली से बात नहीं हो पाती है। मोहन परेशान रहने लगा। मोहन काफी देवी देवताओं को मनाने लगा कि किसी तरह से जूली का फोन आ जाए और जूली से बात की जाए, लेकिन बात नहीं हो पा रही थी। एक दिन मोहन अपने घर आता है। घर आने के बाद अपने ही गांव की कुल देवी माता का मंदिर होता है,
सुबह सुबह स्नान करता है। स्नान करने के बाद कुलदेवी माता के मंदिर में जाता है और वहीं मत्था टेकता है। मत्था टेकने के बाद माँ से मिन्नतें करने लगता है। उस देवी माँ से कहता है कि देवी माँ, जूली को हमसे मिलवा दीजिए। काफी मंदिर में रोता है। उसका प्यार इतना सच्चा था कि अचानक इधर जो जूली थी मोहन के घर आ जाती है। मोहन के घर आने के बाद मोहन के माता पिता से मिलती है। मोहन जूली के बारे में अपने माता पिता से बता चुका था। जब मोहन के माता पिता जूली को देखते हैं, जूली अपना परिचय देती है, बताती है अपना नाम। जूली के मोहन के माता पिता उसका खूब सेवा सत्कार करते हैं, घर में बैठाते हैं और कहते हैं कि मोहन मंदिर गया हुआ है, अभी घर आएगा। इधर जूली सोच करके आई थी कि मैं एकाएक मोहन के पास चलूंगी, उसके घर चलूंगी और उसको सरप्राइज दूंगी। मोहन चौंक जाएगा। होता भी यही है। अब इधर मंदिर से मोहन जब घर जाता है, अपने माता पिता से मिलता है। उसके माता पिता जूली को मोहन के कमरे में बैठा दिए थे। मोहन के माता पिता कहते हैं, बेटा दरवाजा खोलो, तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज है। मोहन कहता है, क्या सरप्राइज है, क्या बात है? तब मोहन के माता पिता कहते हैं, बेटा तुम दरवाजा तो खोलो। जब ही मोहन जा करके अपने कमरे का दरवाजा खोलता है, कमरे में प्रवेश करता है, देखता है बेड पर जूली बैठी हुई है। चौंक पड़ता है मोहन, घुटनों के बल बैठ जाता है और रोने लगता है। जूली मोहन की मोहब्बत को समझ जाती है कि मोहन मुझसे बेपनाह मोहब्बत करता है। दौड़ करके मोहन को उठाती है, अखबार में समेट लेती है। अखबार में समेटने के बाद जूली भी रोने लगती है। फिर इसके बाद मोहन जूली से पूछता है कि जूली तुम्हारा नंबर क्यों बंद बता रहा था? जूली कहती है, मैं जानबूझ करके अपना नंबर बंद की थी और तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी कि थोड़ा मोहन के अंदर तड़प हो, प्यार और गहरा हो, तब मैं मोहन के पास चलूं और उससे मिलूं। मोहन जब इतनी बात सुनता है, अखबार में समेट करके उसके ललाट को चूमने लगता है, खूब रोता है। फिर इसके बाद अब जूली को अपने साथ लेता है। साथ लेने के बाद अपने माता पिता को साथ लेता है, वहीं की कोर्ट में जाता है। कोर्ट में जा करके जूली के साथ शादी करता है, फिर मंदिर में शादी करता है। शादी करने के बाद पूरे गांव के लोगों को भोज देता है, खिलाता है, पिलाता है, सबको खूब इंजॉय करता है। फिर इसके बाद जूली के साथ हंसी खुशी से रहने लगता है। आज भी जूली मोहन के साथ हंसी खुशी से अपना जीवन बिता रही है। सोशल मीडिया पर अपना चैनल भी बना रखी है, यूट्यूब पर भी उसका चैनल है। काफी फॉलोवर उसका इंस्टाग्राम पर हैं और यूट्यूब पर भी अच्छे खासे उसके सब्सक्राइबर हैं। तमाम वीडियो अपलोड किया करती है, कभी गाय धोती हुई वीडियो बनाती है तो कभी खेत में काम करती हुई वीडियो बनाती है। जूली एक चर्चा का विषय बनी हुई है। जूली और मोहन के प्रेम की कहानी चारों तरफ बिल्कुल फैली हुई है। जो कोई भी मोहन और जूली की प्रेम कहानी पढ़ता है, सुनता है, देखता है, सभी लोगों के आंखों में आंसू आ जाते हैं। सभी लोग कहानी को सुन करके गदगद हो जाते हैं। बस आज की कहानी इतने तक। कहानी कैसे लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारे कुछ व्यूअर हैं जो कि अपना नाम लेने के लिए अपील किए हैं। एक है ब्रजेंद्र सिंह, ये मणिपुर के रहने वाले हैं। डॉक्टर राकेश सैनी, ये बिजनौर के रहने वाले हैं। राव मोहम्मद यासीन, ये लाहौर पाकिस्तान के रहने वाले हैं। और अनुज कुमार त्रिपाठी, ये उत्तर प्रदेश लखनऊ के रहने वाले हैं। ये लोग हमारी हर कहानी को सुनते हैं, बेहद पसंद करते हैं। वीडियो में नाम लेने के लिए अपील किए हैं, हमने बारी बारी से नाम लिया। आप भी अपना नाम बुलवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम दीजिए, एड्रेस बता दीजिए, आप सबका भी बारी बारी से नाम लिया जाएगा। कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी एक नई कहानी के साथ, इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।